उसको उसका फायदा मिलता है। अब आप कह रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। अरे मैं तो आईना दिखा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। और हो सकता है कि इस डिस्कशन से अच्छी बातें कांग्रेस अगर उठा ले, जिसका जिक्र शरद भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र अरविंद भी कर रहे हैं, और आपकी बातों से हो सकता है कि कुछ अमृत निकल कर आ जाए जो कांग्रेस के काम आ जाए। इकबाल जी भाई देखिए, राहुल जी पूरी कोशिश करते हैं कि उन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करें, उन जनता जनता के एक एक लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं वो, उन महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं, जहां भी कोई मामला आता है सबसे पहले राहुल गांधी देश में खड़े होते हैं और उनको अपने गले से लगाते हैं, उनके आंसू को वही पोंछते हैं। लेकिन अगर अगर ये चीजों को बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। अगर कोई चीज सच है और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जनता एक दिन समझेगी और इस बात को मान लेगी कि राहुल गांधी हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता है जो सच की लड़ाई लड़ता है। शरद जी मनोज जी देखिए, एक कहावत है कि हमको हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। तो ये पहले अपनी खबर ले लें, इनके खुद के नेताओं ने इनके बारे में क्या कहा है। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि मैं 3 महीने दिल्ली में मैंने कैंप किया है, मैं राहुल जी से मिलना चाहता था, मुझे मिलने का मौका नहीं मिला और वो इनको छोड़ के चले गए। जितिन प्रसाद जी को इन्होंने मौका नहीं दिया, वो छोड़ के चले गए। ये सिलसिला तो बहुत समय से चल रहा है। अंबेडकर जी को हराने का काम इन्होंने किया। बाबू जगजीवन राम जो सबसे बड़े दलित नेता थे भारत के, उनको इतना जलील किया गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इन्होंने सीताराम केसरी जी के साथ इन्होंने क्या किया है। वो G23 में 3/4 नेता छोड़ के चले जा चुके हैं। लेकिन ये अभी यही कह रहे हैं कि नहीं साहब, समस्या जो है वो हम देखेंगे, हम समझेंगे। अरे वो इनकी घर की समस्या है, ये समझें। पहले राजमाता आई थी, फिर राजमाता जब फेल हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई राजकुमार को लाया जाए। अब राजकुमार जी फेल हो गए तो राजकुमारी को लाया जा रहा है, क्योंकि राज परिवार के ही हाथ में सत्ता को रहना है। पार्टी जो है इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बाहर सत्ता या ताकत या कहीं डिसोल्यूशन ऑफ पावर कहीं नहीं होने वाला है। और समस्या उनके घर की है, ये समस्या बाहर खोज रहे हैं। अभी जैसे अहमद भाई ने कहा कि साहब राहुल जी ने पदयात्रा करी थी, जब पदयात्रा शुरू करी थी उस समय नेता प्रतिपक्ष का पद गुजरात में कांग्रेस के पास था। जब पदयात्रा खत्म करी तो वो भी इनका जो नेता प्रतिपक्ष का पद भी इनके हाथ से चला गया। तो ये इनको हकीकत देखने की जरूरत है, इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कभी आरएसएस को कोसते हैं, कभी आरएसएस के हक में बोलते हैं, कभी ये राहुल जी जो है विदेश जाके भारत के बारे में अपमानित बात करते हैं। जिस तरह शर्मल शेख में मानी मनमोहन सिंह जी ने जाके घुटने टेक दिए थे, उस तरह की घटना तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। उन्होंने कह दिया कि हम लोग बलूचिस्तान में शामिल हैं। जो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो इनको भारत की संप्रभुता पे, भारत के लोकतंत्र पे इतना विश्वास है कि ये विदेशों को बुला रहे हैं, जिनको भगाने में हमको 150 साल लग गए, कि नहीं आइए आप हमारे देश में, हमारी लोकसभा लोकतंत्र को हमारे आके बचाइए। अरविंद तो जी जो खोखलापन है इनके यहाँ, जो इनकी सोच में खोखलापन है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसके साथ रहें, किसको छोड़ें। कभी ये हिंदू बन जाते हैं, कभी ये जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं। लोगों के एक गोत्र होता है, इनके 2 गोत्र हैं। पुष्कर में इनका गोत्र था अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। कश्यप, उसके बाद इनका गोत्र हो गया दत्तात्रेय। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मंदिर जाएं ना जाएं, कहाँ मत्था टेके, कहाँ घुटने टेके, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। उसी का नतीजा है कि आज ये 3 पर सिमट के रह गए और अगले चुनाव में मुझे नहीं लग रहा है इकबाल कि ये अहमद 3 मेरे पे साथ ही रह मौजूद हैं। इकबाल जी मुझे लगता है कि जब राजीव गांधी अकस्मात राजनीति में आ गए, क्योंकि एक ऐसा हादसा हुआ, लेकिन राजनीति में आए तो राजीव गांधी ने सीखने की बहुत कोशिश की। और तमाम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो बताते हैं, चाहे छोटा नेता, कई सारे नेता जो उनके साथ के थे, बताते हैं कि राजीव गांधी चाय बनाकर भी देते थे, चाय बनाकर पिलाते थे। एक बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि जब यूपीए की सरकार थी और मैं केंद्रीय मंत्री था तो राहुल गांधी से मिलने जाता था तो राहुल गांधी टेबल पर बैठकर मुझसे बात करते थे और मैं खड़े होकर बात करता था और मुझसे कहा भी नहीं जाता था कि बैठ जाओ, और फर्स्ट नेम से बुलाते थे। हमने विधानसभा में सुना कमलनाथ को कमल करके बात करते हुए। राहुल गांधी इनोसेंट है, राहुल गांधी सीधे हैं। राजनीति की जो पेचीदगियां होती हैं, जो चतुरता होती है, जो एक शातिरता होती है, मुझे लगता है राहुल गांधी में नहीं है। वो इनोसेंट है, वो सीधे दिखते हैं। मुझे लगता है जो उनके अंदर है वही वो बाहर दिख जाता है।
और शायद इसलिए कारण है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, पदयात्रा करने के बावजूद भी, क्योंकि जो अच्छाई है वो अच्छाई है, करने के बावजूद भी वो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में बात बन नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रहे हैं। सत्ता एक बड़ा कारण हो सकता है। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि सहमत होंगे इस बात को लेकर कि राहुल गांधी सीधे हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, दिखते भी हैं, जो अंदर है वही कहते हैं, और शायद यही कारण है कि ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जो राजनीति में अपने इस व्यवहार और इस नेचर के कारण वो फेल हो गए, नहीं चल पाए। मुझे लगता है शायद ये एक बड़ी परेशानी है जो राहुल गांधी की सफलता में या राहुल गांधी के ऊपर जाने में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है। अरविंद जी। जी, इस देश की जनता जो है सभी को मौका देती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग देश हित की बात करें या राजनीतिक दल के तौर पर जो है राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करें, जनता उसको मौका न दे। कांग्रेस को जो है दशकों तक मौका दिया रहा सवाल राहुल गांधी जी का, तो उनको कितना गंभीरता से लेती है इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को किस रूप में जनता के सामने व्यक्त करते हैं। आप अगर सरकार की आलोचना करते हैं, बेशक आपको आलोचना का अधिकार है, लेकिन आप जो है उस आलोचना को इस आयाम तक ले जाते हैं कि आप राष्ट्र के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, स्टेट के खिलाफ जंग की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक लोकतांत्रिक देश की जनता को यह पसंद नहीं होगा। आप जब देश के जवान जो है घुस करके पड़ोसी देश जो आतंकवाद का प्रश्रय देता है उसकी कमर तोड़ते हैं, तब भी आप सवाल उठा देते हैं कि भाई अपने देश का जो है जहाज वहां पर गिरा, अपने देश के सैनिक मारे गए। आप जो है चीन की तरफदारी करते नजर आते हैं, जो हमेशा जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पर जो है भारत के खिलाफ वो अपना जो है आवाज उठाता रहा है। ऐसे में क्या देश की जनता को ये चीजें सामने नहीं आती है कि वो उनका मूल्यांकन करे? मुझे लगता है कि इस चीज का कोई मतलब नहीं कि राहुल गांधी जी कितना जो है नादान है, कितना जो है बहुत सामान्य है, कितनी साफगोई से बात करते हैं। बस सवाल इस बात का होता है कि वो राष्ट्र हित में वह कितना जो है कदम उठाते हैं या सरकार के साथ कितना कंधा जोड़ते हैं। आप देखिए, जब भी कोई सरकार, भारत सरकार कोई अच्छा काम करती है, उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। यानी सरकार की आलोचना करते करते कांग्रेस को जो है राष्ट्र विरोधी फ्रेम में फिट करते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश की जो सम्मानित जनता है जो है ऐसे राजनीतिक दल को पसंद करेगी। आप बिहार में आपने देखा कि किस तरह से वो सवाल उठाते हुए देखे गए और किस तरह एक छठ पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री के ऊपर तंज करते नजर आए। तो मुझे लगता है कि वो अपनी बात को जिस रूप में रखना चाहते हैं उसके बजाय जो है कुछ इस ढंग से रखते हैं ताकि वो जनता को भ्रमित कर सके। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी की ये जनता है, आपकी ठीक है पैदल आपने यात्रा किया, लोगों से आपने कनेक्ट किया, उसका सम्मान है, लेकिन आप जो है राष्ट्र के लिए कितना जो है आगे बढ़ करके सरकार के साथ अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, इसका भी मूल्यांकन होता है। इकबाल जी जो है एक विपक्षी दल जी लास्ट प्रतिक्रिया दे दीजिए। इकबाल जी। अरविंद जी, मनरेगा महात्मा गांधी जी का नाम से बनाई गई, वो मजदूरों की गारंटी थी, मजदूरों की जो 20 साल पहले बनाई गई थी ये गारंटी, रोजगार गारंटी। आप बताइए कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है मोदी जी की, इनको गांधी जी से इतनी परेशानी है, वो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता का मनोज जी नाम थोड़ा समय दीजिएगा। राष्ट्रपिता का नाम लेना इनको इतना दुश्वार होता है कि उनका नाम हटा दिया गया, उस गारंटी को बदल दिया गया, 40% उठा के प्रदेशों को दे दिया गया कि ये किसी भी तरह से योजना खत्म हो जाए। इन मजदूरों की योजनाओं को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है सरकार, होने नहीं देंगे राहुल गांधी जी। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे इसके लिए। इकबाल जी, जैसे एसआईआर में मात खा गए ना, राजनीति के बहुत सारे समीकरण जैसे एसआईआर में मात खा रहे, इसमें भी मात खा जाएंगे, क्योंकि मजदूर मिल नहीं रहे मजदूरी के लिए, और मजदूरों के अकाउंट में आजकल सरकारी योजनाओं की, फ्रीबीज योजनाओं का इतना पैसा मिल रहा है ना कि मजदूरी करने अब कोई जा नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं, मात खा जाएंगे। यही एक स्टेटिक्स है, आपको समझना पड़ेगा राजनीति का। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी ने बिना प्लानिंग के ये सब कर लिया हो, उसका ये ना पता चलोगा इसके नफे नुकसान क्या होंगे। अरविंद जी। हाँ मनोज जी, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, मुझे अच्छी तरह याद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोदामों में हर वर्ष 60,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है, अब गरीबों में बांटिए। शरद पवार ने कहा कि मेरे पास बांटने के लिए कोई तंत्र नहीं है। अब उनसे सवाल पूछा जाए कि आज सरकार कैसे लोगों तक जो है अनाज पहुंचा रही है। आप तो
शुगर केन के जो लॉबी थी उसके दबाव में आकर के उस अनाजों को सड़ा करके क्या बनाया जाता था किसी से छिपा नहीं है। तो आप जो नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो जनता नाम से कोई मतलब नहीं, उसके पास डिलीवरी क्या हो रही है, उसके पास क्या और पहुंच रहा मुझे है लगता सरकार है की कि योजनाओं। अगर इसका जी लिटमस टेस्ट आपको परखना है तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में इसी जैसे एसआईआर, आप बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव में गए थे, फेल हो गए। आप इसी योजना को लेकर विधानसभा में चले जाइए, कहीं भी चेक कर लीजिए, फिर आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपको समझना होगा कि जनता क्या देखना चाहती है, क्या समझना चाहती है, किस चीज़ को फील ले रही है। और ये फिलहाल आज के दिनों में बीजेपी इस फील को बहुत अच्छे से ज़मीन से उठाती है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में मिसिंग है। और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं तो इसे समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस चर्चा में